सबसे पहले आज है कृष्ण जन्माष्टमी, है ना? कितने लोग व्रत हैं? कोई नहीं है? अच्छा, पहले रहते थे। चलिए, अच्छी बात है। तो आप लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामना। और सबसे पहले मेरा नाम है सुजीत श्रीवास्तव। मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा और कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाऊंगा। मतलब कि हम ऐसे नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन यहाँ लाएं और क्वेश्चन आपके सामने डील कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक एक चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे और एक एक चैप्टर के बारे में पहले हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है? चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ पूछता हूँ। अगर सिंपल सी थोड़ी सी बात करेंगे, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सिंपल सी एक बात अगर हम आपसे पूछें कि अगर किसी चीज़ में सिलेक्शन लेना है, किसी भी चीज़ में, किसी भी एग्जाम में, ठीक है, किसी भी चीज़ में सिलेक्शन लेना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? जरा समझिएगा, मेरी बात समझिएगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एक फॉर्मूला है, जरा उसको याद रखिएगा। सिलेक्शन इज इक्वल टू क्या होता है? नॉलेज प्लस स्पीड प्लस एक्यूरेसी। जरा मेरी बात को गौर से समझिएगा। अगर आपको किसी भी चीज़ में सिलेक्शन लेना है ना, तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए और एक्यूरेसी होना चाहिए। अच्छा, नॉलेज क्या होता है जरा मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपके रीजनिंग चैप्टर में, रीजनिंग में जितने भी चैप्टर दिए गए हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एक चैप्टर को हमको सोचना है। जैसे मान लीजिए मशीन इनपुट का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को हमको करना कैसे है, यानी इस चैप्टर में हमें सोचना क्या है। ठीक है? तो उसे क्या कहते हैं? नॉलेज। यानी हर एक चैप्टर का सबसे पहले आपको नॉलेज गेन करना है। ठीक है? नॉलेज गेन करने के बाद आपके पास क्या होना चाहिए? स्पीड। यानी सिर्फ नॉलेज गेन करने से अगर सिलेक्शन हो जाता तो मार्केट में ढेरों बैठे हैं, सबका सिलेक्शन हो जाता, सबके पास भरपूर नॉलेज है, क्योंकि 8-8 9-9 10-10 साल से पढ़े हुए हैं सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है? लेकिन सिर्फ नॉलेज सिलेक्शन नहीं दिलवाता है। नॉलेज के साथ साथ आपके पास स्पीड होना चाहिए। ठीक है? स्पीड का मतलब कि एक्चुअल में, जैसे मान लीजिए आपके सामने डायरेक्शन का क्वेश्चन आया या ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया या किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन आया, तो एक्चुअल में जितना टाइम लगना चाहिए क्या उतना ही टाइम लग रहा है कि ज्यादा टाइम लग रहा है? जैसे एक समझिएगा, एक वर्ड समझिएगा जिसको कहते हैं स्वीट पॉइजन। स्वीट पॉइजन का मतलब क्या होता है ना, आपके दिमाग में गलत फहमी भर गई है। जानते हैं गलत फहमी क्या है? जैसे मान लीजिए आप किसी चैप्टर का क्वेश्चन लगा रहे हैं ना, अगर वो क्वेश्चन लग जा रहा है तो आप बहुत खुश हो जा रहे हैं। रीजन जानते क्या है? आपको ये लग रहा है अरे ये तो चैप्टर मुझे आता है। लेकिन आप ये नहीं जज कर पा रहे हैं कि एक्चुअल में जितने टाइम में आना चाहिए उतने ही टाइम में आ रहा है कि इससे ज्यादा टाइम लग रहा है। मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा, अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे, आप नॉलेज खूब ले लीजिए, एक नहीं 10-10 टीचर से आप पढ़ लीजिए, सिलेक्शन फिर भी नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, एग्जाम में छोटी छोटी गलतियां होती हैं। गलतियां क्या होती हैं? अगर आपको वहां पे 2 दूना 4 होता है और एग्जाम में 2 दूना 6 पढ़ लिए, तो वही चीज आप बार बार पढ़ते रहेंगे। क्योंकि वो जो प्रेशर होता है ना, वो प्रेशर बिल्कुल अलग होता है। तो वो प्रेशर दूर करने के लिए सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करेंगे वो सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग नॉलेज गेन करेंगे, यानी हर एक चैप्टर के बारे में पहले मैं बताऊंगा क्या होता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उस पर स्पीड पे वर्क करेंगे, यानी कि उस क्वेश्चन को कितने कम से कम समय में लगाया जाए। उसके बाद आता है लास्ट में एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि अगर हमारे सामने 10 क्वेश्चन है, तो अगर हम 10 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन लगा रहे हैं किसी टाइम पीरियड में, तो 8 क्वेश्चन 8 का 8 सही होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं? एक्यूरेसी। अगर ये तीनों चीज मिलाएंगे, ठीक है, नॉलेज, स्पीड प्लस एक्यूरेसी, अगर ये तीनों चीज मिलेगा तब जाके फाइनली हमारा सिलेक्शन होगा। ठीक है? तो उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए रीजनिंग को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और रीजनिंग में सबसे पहले मुझे क्या करना है, कैसे करना है, सिलेबस तो आप लोगों को सब कुछ पता होगा। ठीक है? मुझे पता है सिलेबस सारे लोग, क्योंकि गूगल आजकल सब कुछ अवेलेबल करवा देता है, सारी सारी डेटा पड़ी रहती है। हम लोग आज एक सिंपल सा एक चैप्टर पढ़ेंगे। उस चैप्टर को आपको सबसे पहले मैं बेसिक में पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग उस क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है? चलिए, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं रीजनिंग। ठीक है? रीजनिंग में जैसे जितने भी चैप्टर होते हैं, सबसे पहले मैं जो आज चैप्टर आपको पढ़ाने वाला हूं, उस चैप्टर का नाम है सेलोगिज्म। ठीक है? अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर ये चैप्टर आपने क्यों स्टार्ट किया? मैं एक बात बताना चाहता हूं। हम और आप मिलकर सिलेक्शन दिलवाएंगे। एक चीज समझिएगा, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हुआ, डायरेक्शन हुआ, ब्लड रिलेशन हुआ, अगर आप नहीं भी पढ़े हैं ना, फिर भी उसके चैप्टर के क्वेश्चन लगा सकते हैं।
कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाके उसका सिलेक्शन, उसका चैप्टर क्लियर होता है। तो कुछ चैप्टर हम सबसे पहले हम वो चैप्टर कंप्लीट करेंगे जो थोड़ा सा टफ है, जिसके लिए आपको थोड़ा सा रूल, थोड़ा सा कंसेप्ट को जानना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी जो आपका स्टार्टिंग से आप पढ़ते आए, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हुआ, डायरेक्शन हुआ, ब्लड रिलेशन हुआ, वो आप लोग पहले से ही कुछ ना कुछ सीखे हुए हैं, ठीक है। उसको आप लोग मैनेज करते चलिए। तो हम लोग जो टफ चैप्टर है पहले हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो इजी चैप्टर है उसको हम लोग सबसे लास्ट में कंप्लीट करेंगे। इससे क्या होगा, जब आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो सारे चीज़ों को आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, सिलॉक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। सिलॉक्स को हिंदी में कहते हैं न्याय निगमन। ठीक, न्याय निगमन। इसमें क्या होता है, कैसे होता है, कुछ आप लोग जानते भी होंगे, ऐसा नहीं कि इसके बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे, बहुत अच्छे से जानते होंगे। लेकिन आप यकीन मानिएगा, आप लोग आंसर तो ले आते होंगे, लेकिन आंसर के पीछे का रीजन, रीजनिंग का कहता है, रीजनिंग यही कहता है, रीजन बिहाइंड दैट, यानी हर एक क्वेश्चन के पीछे का रीजन क्या है। हमें रट्टा नहीं मारना है, किसी भी चीज़ को रट्टा नहीं मारना, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है ना, वो बढ़ भी रह सकता है, घट भी सकता है, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, ठीक है। मेरी बातों को समझ में आ रही कि नहीं? तो एक बार हंस दीजिए। आप लोग हंस नहीं रहे, ऐसा बैठे जैसे आपका हम किडनी मांग लिए हो, ठीक है। चलिए चलिए, आइए, कोई बात नहीं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमको स्टार्ट करते हैं, होता क्या है इसमें, जरा हम सबसे पहले आपको ये बताते हैं इसमें फाइनली होता क्या है। ध्यान समझिएगा बेटा, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। इसमें होता ये है सर, इसमें कथन दिए होते हैं सर, वो कथन 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन का कुछ भी हो सकता है, सिंपल एकदम बेसिक लेके चलेंगे, ठीक है। क्या होता है, कथन होता है। अच्छा, इस कथन के आधार पे हमें क्या निकालना होता है, हमें निष्कर्ष निकालना होता है। क्या निकालना होता है, निष्कर्ष। निष्कर्ष में जैसे एक निष्कर्ष या 2 या 3, वो उसके ऊपर है कितना पूछ रहा है। हमें फाइनली करना क्या होता है कि कथन को पढ़ने के बाद, स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद, हम कौन से निष्कर्ष को सही कर सकते हैं, किस निष्कर्ष को गलत कर सकते हैं, यानी कौन सा निष्कर्ष सही होगा, कौन सा निष्कर्ष गलत होगा, फाइनली हमको यही बताना होता है, ठीक है। कौन सा निष्कर्ष सही होगा, कौन सा निष्कर्ष गलत होगा, सिर्फ हमको यही बताना होता है इसमें, ठीक। अच्छा, इसमें क्या करना है कि अगर आपको स्टेटमेंट यानी न्याय निगमन के क्वेश्चन को अगर आपको लगाना है, तो आपको 2 चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, जरा समझिएगा कौन कौन सी। एक होता है कथन, कथन जिसको क्या कहते हैं, स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है निष्कर्ष। ध्यान से समझिएगा, क्या है, निष्कर्ष, जिसको क्या कहते हैं, कंक्लूजन, ठीक। यानी कि अगर सिलॉक्स के क्वेश्चन को लगाना है तो हमें ये पता होना चाहिए स्टेटमेंट क्या होता है, और हमें ये पता होना चाहिए कंक्लूजन क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ये जो चैप्टर है, मैं जिस हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा, इस चैप्टर के दम पे आप एक चैप्टर और पढ़ लेंगे। वो चैप्टर कौन सा है, लॉजिकल रीजनिंग में एक चैप्टर आता है ना, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला, ठीक है। तो अगर आप इसको पढ़े अच्छे से तो वो भी चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा, बस उसका थोड़ा रूप बदला होता है, ये थोड़ा सा अलग ढंग के आता है, वो थोड़ा सा अलग तरीके से आता है। अगर आप इसको अच्छे से समझे हैं तो वो भी चैप्टर आपका साथ ही में क्लियर होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है ना? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यानी हम लोगों को अगर सिलॉक्स के क्वेश्चन को लगाने हैं तो हमें स्टेटमेंट पता होना चाहिए, हमें निष्कर्ष के बारे में पता होना चाहिए। आइए चलते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट। हम आपसे कहते हैं स्टेटमेंट कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट की बात करते हैं। स्टेटमेंट कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा सर? एक स्टेटमेंट होता है पॉजिटिव और एक स्टेटमेंट होता है नेगेटिव, ठीक। एक स्टेटमेंट होता है पॉजिटिव और दूसरा स्टेटमेंट होता है नेगेटिव, ठीक है। अब आप ये पूछेंगे सर पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होता है, नेगेटिव स्टेटमेंट क्या होता है। मैं थोड़ा सा बस इसको बता दूं। जैसे मान लीजिए इसी क्लास में कोई एक बच्चा है जिसका नाम है अमित, ठीक है। मैं अमित के रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट बोलता हूं कि अमित कल कोचिंग आएगा। ये कैसा स्टेटमेंट है? पॉजिटिव। अमित कल कोचिंग नहीं आएगा, ये कैसा स्टेटमेंट है? नेगेटिव। तो सिंपल पॉजिटिव नेगेटिव समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इसके लिए डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल समझ सकते हैं कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, होता क्या है ना कि सिलॉक्स में होता क्या है, सिलॉक्स में कुछ शब्द आते हैं जो हमें बताते हैं कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि स्टेटमेंट नेगेटिव है, ठीक है। तो जरा उसी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से? एक होता है सम,
क्या होता है? सम, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? कुछ। ठीक है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है ऑल, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में? सभी। ठीक है। ये जो सम है और जो ऑल है, ये आपके स्टेटमेंट में लिख के पहले से ही आएगा, वो तो लिखा हुआ आएगा, सम है या ऑल है। तो सम और ऑल किसको डिनोट करते हैं? पॉजिटिव स्टेटमेंट को। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है? सम और ऑल में सिंपल सा फर्क है। सम का मतलब होता है किसी भी दो लोगों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन, लेकिन कितना पॉजिटिव? थोड़ा। और ऑल का मतलब होता है किसी के बीच में रिलेशन पॉजिटिव, लेकिन कितना? पूरा। अच्छा, एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन करूँ अगर आप लोगों से, कि ये जो दिया है ना कुछ, यानी सम दिया है, सम का दायरा कितना है सिलॉक्स में? दायरा का मतलब हम सम कितने एरिया को सम मानेंगे? हम कितने एरिया को? 10%, 20%, 30%, 40%, कितने एरिया को? सम का मतलब थोड़ा होता है, बिल्कुल सही, लेकिन सिलॉक्स के टर्म में हम सम कितने एरिया को मानेंगे? आ? नहीं, देखिए मेरी बात समझिएगा बेटा, मेरी बात समझिएगा। जैसे लिखा हुआ है, ध्यान समझिएगा, लिखा हुआ है कुछ ए बी है, ये लिखा हुआ है। ठीक है। अगर यहां पे ये लिख के आ जाए 10% ए बी है, तो इसका मतलब हम 10% को क्या मानेंगे? कुछ ही मानेंगे। कुछ मानेंगे, नहीं मानेंगे। लेकिन अगर यहां पे ये लिख के आ जाए 90% ए बी है, अच्छा ठीक है सर, आप लोग दिख रहा है सर? ठीक है सर, मैं क्लियर लिखता हूँ। अच्छा, सही तो। ठीक है, एक सेकेंड, आइए जरा देखते हैं। 10% ए बी को हम क्या मानेंगे? कुछ ही मानेंगे। उसी तरह से अगर 99% ए बी दिया है, तब भी हम उसको किस में रखेंगे? ऑल में रखेंगे कि सब में रखेंगे? सम में ही रखेंगे। इसका मतलब ये है ना कि सिलॉक्स के चैप्टर में सम के लिए ना मैक्सिमम क्राइटेरिया डिसाइड नहीं किया कि हम सम को कितना तक माने। इसलिए सिलॉक्स में हम सम को ना 1% से लेकर के 1% से लेकर के 99% तक मानते हैं। सब किस में आता है? सम में आता है। सब किस में आता है? सम में आता है। तो ऑल में क्या आएगा? ऑल में जब कोई भी चीज क्या होगा? 100% होगा, तभी वो कहां चला जाएगा? ऑल में। इतनी बात समझ में आई? अभी जब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो हर एक चीज आपको क्लियर होगा, बस इसको आप लोग सुन लीजिए। ठीक है, इस चीजों को आप लोग सुन लीजिए, हर एक चीज आपको फिर समझ में आएगा, एक एक चीज समझ में आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? यहां तक बात समझ में आएगी नहीं? हाँ, नहीं कुछ बोलेंगे? एकदम सदमे में चले गए हैं सर, ये क्या पढ़ा रहे हैं आप? ऐसा तो नहीं है ना? सदमे में मत, बिल्कुल मत रहिए, सारी चीज। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए 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 चलिए, ठीक है। ठीक है। तो सम, अगर हमें किसी भी चीज को समझना है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो आपके स्टेटमेंट में यानी आपके कथन में कुछ शब्द जुड़ के आएंगे, जिसका क्या नाम है? एक होता है सम, और क्या होता है? ऑल। ठीक है, मतलब क्या होगा? कुछ होगा, और क्या होगा? सभी। तो हम कैसा मानेंगे कि कैसा स्टेटमेंट है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अच्छा, फिर नेगेटिव के लिए क्या होता है सर? नेगेटिव के लिए ध्यान दीजिएगा, यहां मैं लिख रहा हूं नेगेटिव के लिए। जैसे यहां पे क्या लिखा था? सम, तो यहां पे क्या लिख के आएगा? सम नॉट। यहां पे क्या लिख के आएगा? सम नॉट। सम नॉट को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? क्या कहते हैं? कुछ नहीं। क्या कहते हैं? कुछ नहीं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, और यहां पे अगर ऑल लिखा है तो यहां पे क्या आएगा? नो। नो का मतलब होता है कोई नहीं। कोई नहीं। अच्छा, एक चीज समझिएगा, बस कहानी अब खत्म हो गई, मैं ज्यादा समझाऊंगा नहीं, यहीं तक कहानी खत्म हो गई। एक बात बताइएगा, जो आपका कथन आता है ना, जो स्टेटमेंट आता है, उस स्टेटमेंट में बेटा यही चारों शब्द आते हैं क्या? इसके अलावा कुछ और आता है क्या? इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है। कभी हमारे सामने कुछ ए बी हैं, या कुछ गाय बकरी हैं, या कुछ घर मकान है, ठीक है, या सभी घर मकान है, या कोई घर मकान नहीं है, या कुछ घर मकान है। ये चारों शब्द जब जब आते हैं, ये अलग अलग रूप है।
अगर हम इनको अलग अलग से समझ लें कि इनका मतलब क्या होता है, यानी सम का मतलब क्या होता है, ऑल का मतलब क्या होता है, सम नॉट का मतलब क्या होता है, नो का मतलब क्या होता है, मतलब कुछ का मतलब क्या होता है, सभी का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, कोई नहीं का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर इनको बारी बारी से सारी चीजें हम समझते चले जाएंगे तो क्वेश्चन करना बहुत ही आसान आ जाएगा, आप खुद समझेंगे कि क्वेश्चन करना कितना आसान है। चलिए आते हैं, थोड़ा सा निष्कर्ष के बारे में हम लोग जान लेते हैं। निष्कर्ष जो है, निष्कर्ष सिर्फ हमको दो टाइप के पढ़ने हैं, ज्यादा निष्कर्ष नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि निष्कर्ष को नीचे लिखूंगा, इसको हटा देता हूँ, आप लोग कॉपी कर लेंगे हुए होंगे, कॉपी कर लिए हैं आप लोग, कर लीजिए, इतना कर लीजिए, फिर मैं निष्कर्ष पे चलता हूँ, इतना जल्दी से कॉपी कर लीजिए, इतना कर लीजिए, फिर मैं निष्कर्ष पे चलता हूँ। हो गया, गुड। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। आइए निष्कर्ष पे आते हैं हम लोग। निष्कर्ष दो टाइप का, एक जिसको क्या कहते हैं निश्चित, जिसको हम लोग क्या कहते हैं डेफिनिट, ठीक है। दूसरा क्या होता है संभावना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं पॉसिबिलिटी। ये दो टाइप के कंक्लूजन आपको देंगे, ठीक है। एक होता है डेफिनिट, दूसरा होता है पॉसिबिलिटी। दोनों एक ही बार में सब क्लियर होगा, आपको उसके लिए अलग से सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, सारी चीजें एक बार में क्लियर होंगी, ठीक है। तो ये रहा हमारे सामने, अगर हमें सिलॉक्स के क्वेश्चन को लगाने हैं तो हमें दो चीज आना चाहिए, क्या क्या, एक होता है स्टेटमेंट, एक होता है कंक्लूजन, ठीक है। स्टेटमेंट कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप का, पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव। बड़ा ठीक है, मैं इसके बाद बड़ा लिखूंगा, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव, दूसरा क्या होता है नेगेटिव, ठीक है। अच्छा पॉजिटिव की पहचान क्या है, पॉजिटिव की पहचान है सर हमारे स्टेटमेंट में यानी हमारे कथन में अगर सम लिखा हुआ है या ऑल लिखा हुआ है तो हम क्या मानेंगे पॉजिटिव है। अगर हमारे स्टेटमेंट या कथन में क्या लिखा हुआ है, सम नॉट लिखा हुआ है या नो, मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ है या कोई नहीं लिखा हुआ है, तो हम क्या मानेंगे नेगेटिव। इतनी बात समझ में आ रही है, चलिए बिल्कुल। चलिए ठीक है, हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे, अब आपको करना क्या है जानते हैं, देखिए ये जो चार वर्ड हैं जो मैंने बताया आपको, पहले क्या बताया मैंने कि सम, क्या बताया मैं सम, सम का मतलब क्या बताया कुछ, ठीक। दूसरा वर्ड क्या है हमारे सामने, दूसरा वर्ड है सर ऑल, ठीक है। ऑल का मतलब क्या होता है सभी, ऑल का मतलब क्या होता है सभी। अच्छा तीसरा वर्ड क्या हमारे सामने आ गया सर, तीसरा आ गया सम नॉट, सम नॉट का मतलब क्या होता है कुछ नहीं, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे क्या आ गया सर नो, नो का मतलब क्या होता है कोई नहीं, कोई नहीं। समझते चलिएगा, ये जो चार वर्ड है ना यही सारा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं,
ये सारे जो वर्ड हैं, जो 4 वर्ड हैं, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, यही ऐसे आते हैं कि हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें। यही सारा का सारा जो सिलॉक्स है ना, जो सारा का सारा सिलॉक्स का चैप्टर है, इसी चारों पे डिपेंड है। इसी चारों को हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि क्या होता है सम, क्या होता है ऑल, क्या होता है सम नॉट, और क्या होता है नो। तो बेटा सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट नंबर पे क्या आता है हमारा सम। ठीक है, क्या आता है सम। सम का मतलब होता है कुछ। ठीक, मान लेते हैं एक स्टेटमेंट लिखा गया, ध्यान से अब समझिएगा, ध्यान समझिए क्या लिखा गया, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब कथन। ठीक है, क्या लिखा गया है, कुछ ए बी है, ये स्टेटमेंट लिखा गया है। ठीक है, ये स्टेटमेंट अब छोटा सा स्टेटमेंट है, हम लोग इस स्टेटमेंट के आधार पे समझेंगे क्वेश्चन को कैसे करना है। मान लेते हैं ये स्टेटमेंट लिखा गया है, कुछ ए क्या है, बी है। अब सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, जैसे हमारे सामने कोई स्टेटमेंट आ जाएगा, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इसका फिगर। और फिगर बनाना बहुत आसान है, जानते हैं, अगर आप लोग फिगर के हिसाब से पढ़े हैं तो अब मैं कह रहा हूं ना, आप लोग 2 चैप्टर तैयार कर रहे हैं, यानी ये सिलॉक्स का चैप्टर तो तैयार ही कर रहे हैं, आप लोग स्टेटमेंट कंक्लूजन भी पढ़ रहे हैं, बस थोड़ा सा उसका रूप बदला हुआ है, हल्का सा, बस उसकी पूछने का तरीका बदला हुआ। मैं जब बताऊंगा तो आपको लगेगा सर ये तो बहुत आसान है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक फिगर। सिंपल है, फिगर बनाना बहुत टफ नहीं होता है। लिखा क्या है, कुछ ए क्या है, बी। ठीक है, एक बात समझिएगा, जैसे मैंने मान लिया ये किसका हिस्सा है, ये पूरा पार्ट किसका है, ए का, यही तो है, ये ए का पार्ट है, और ये ए का पार्ट कुछ क्या हो गया, बी। ये क्या हो गया, बी। यही तो बोला गया है कि ए कुछ ए क्या है हमारे, बी है, मतलब ए का कुछ हिस्सा क्या है, पॉजिटिव, किसके लिए, बी के लिए। ए का कुछ हिस्सा बी के लिए कैसा रिलेशन रख रहा है, पॉजिटिव। अच्छा, अगर हम आपसे ये कहें कि बेटा ए का कौन सा हिस्सा बी के लिए पॉजिटिव रख रहा है, तो आप क्या कहेंगे, सर ये वाला हिस्सा ए का बी के लिए कैसा रिलेशन रख रहा है, तो आप कहेंगे सर ये ए का बी के लिए पॉजिटिव रिलेशन रख रहा है। ये हिस्सा, ये ए का हिस्सा बी के लिए कैसा रिलेशन रख रहा है, तो आप कहेंगे सर पॉजिटिव रख रहा है। अच्छा, बाकी तब क्या रख रहा है, बाकी ए का जो रिमेनिंग इस पार्ट है, वो ए का बी के लिए कैसा रिलेशन रख रहा है, नहीं पता। पता है क्या, कैसा रख रहा है, नहीं पता। एक बात समझिएगा, ये पूरा का पूरा ए का पार्ट है, ए का कुछ पार्ट क्या है, बी। वो जो पॉजिटिव वाला एरिया है ए का, वो इतना है। ठीक है, ये वाला सैडेड वाला पार्ट, ठीक है, सैडेड वाला पार्ट है। तो बाकी का हिस्सा क्या है, सर बाकी के हिस्से बारे में हमको कुछ नहीं पता। और एक चीज समझिएगा, जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है, उसके लिए मैंने एक नया वर्ड आपको यहां आज देने वाला हूं। उस वर्ड का क्या नाम है, उसका नाम है न्यूट्रल। क्या नाम है, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, जो बचा हुआ हिस्सा है वो क्या हो सकता है, सर वो बचा हुआ हिस्सा पॉजिटिव भी हो सकता है, और वो बचा हुआ हिस्सा नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक, जो बचा हुआ पार्ट है ए का, वो बी के साथ पॉजिटिव भी बना सकता है, और बचा हुआ हिस्सा ए का बी के साथ क्या बना सकता है, नेगेटिव भी बना सकता है। ठीक है, अच्छा, सिलॉक्स में ये होता है कि हमें दोनों तरफ से रिलेशन देखना होता है, ए का रिलेशन बी के साथ कैसा है, और बी का रिलेशन ए के साथ कैसा है। अब यही देखिए, यही होता है कंफ्यूजन। मैं आपको बहुत सही, होता क्या है समझिएगा। बेटा एक बात बताइए, स्टेटमेंट में सिर्फ इतना कहा, स्टेटमेंट में क्या कहा, स्टेटमेंट में सिर्फ इतना कहा कि ए का कुछ पार्ट बी के साथ कैसा रिलेशन रख रहा है, तो आप कहेंगे सर पॉजिटिव। कुछ का मतलब होता है थोड़ा, वो थोड़ा 1% भी हो सकता है, वो थोड़ा 99% भी हो सकता है, लेकिन कैसा रिलेशन रख रहा है, पॉजिटिव। बाकी का जो ए का एरिया है वो बी के साथ पॉजिटिव बना रहा है या नेगेटिव बना रहा है, इसका इंफॉर्मेशन आपको है क्या। अच्छा, इंफॉर्मेशन कहां मिलता है, स्टेटमेंट में। क्या स्टेटमेंट में ऐसा कहीं बोला है कि बचा हुआ हिस्सा नेगेटिव है, ऐसा नहीं बोला है ना। जब वो नहीं बोला है तो हम कैसा मान लें, उसने तो ऐसा बोला नहीं, उसने बस इतना बोला ए का कुछ पार्ट बी के लिए क्या है, पॉजिटिव है। बाकी का हिस्सा पॉजिटिव है कि नहीं है, इसका हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है, अच्छा ठीक है। बचा हुआ हिस्सा नहीं इंफॉर्मेशन, अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये दो ही रिलेशन बनाएगा, या तो ये पॉजिटिव बनाएगा या तो ये नेगेटिव बनाएगा। ठीक,
अच्छा, ए की तरफ से पूरा का पूरा रिलेशन क्लियर हो गया। अब जरा हम देखेंगे बी की तरफ से क्या कैसा रिलेशन है। तो बी का भी कुछ पार्ट ए के लिए क्या है, पॉजिटिव। बाकी का पार्ट, सर बाकी का पार्ट नहीं पता, और जब नहीं पता तो हम इसको क्या मान लेंगे, सर ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है सर ये जो है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये बचा हुआ हिस्सा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब जरा समझिएगा बेटा, ए का पूरा एरिया में से कुछ एरिया बी के लिए पॉजिटिव, बाकी क्या हो गए, न्यूट्रल। ठीक, ए का पूरा एरिया में से कुछ एरिया डेफिनेट रूप से पॉजिटिव, बाकी क्या हो गए, न्यूट्रल। उसी तरह बी में से बी का कुछ एरिया पॉजिटिव, बाकी क्या हो गए, न्यूट्रल। ठीक है, अब हम आपके सामने कुछ कंक्लूजन देते हैं। क्या देते हैं, कुछ कंक्लूजन। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट, ठीक है, कंक्लूजन नंबर फर्स्ट। पहला कंक्लूजन अगर हम आपसे बोलें, बेटा बताइए सभी ए बी है, क्या ये सही है? डेफिनेट रूप से गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मुझे यहां पता है कुछ ए बी है और ये कह रहा है सभी ए बी है। ऐसा गलत है। क्यों? क्योंकि कुछ ए का हिस्सा बी के साथ पॉजिटिव है, सभी नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये पहला वाला हो जाएगा गलत। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, दूसरा अगर मैं यहां आपसे बोलूं, यहां पे क्या बोलूं कि कुछ ए बी नहीं है, अब बताइए सही है कि गलत? गलत। ठीक है, मैं बताता हूं। ये बोल रहा है कि ए का कुछ हिस्सा बी के लिए नेगेटिव है, कंफर्म रूप से। क्या कोई कंफर्मेशन है क्या आपके पास? नहीं है। कंफर्मेशन सिर्फ पॉजिटिव होने का है, बाकी का एरिया तो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है। देखिए, हो सकता है, कंफर्म बता सकते हैं क्या? कंफर्म नहीं बता सकते ना। तो वही तो है पॉसिबिलिटी। अभी हम लोग पॉसिबिलिटी भी तो भी जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? चलिए आगे चलते हैं। जैसे मैं यहां पे लिख दूं तीसरा, तीसरा क्या लिख दूं, कुछ बी ए है। अब बताइए सही है गलत? ये हो गया गलत, ये हो गया सही। ठीक है, चौथे नंबर पे लिखा क्या गया है, सभी बी ए है। अब बताइए सही है गलत? ये हो गया गलत। और अगर स्टेटमेंट जो है वही कंक्लूजन बन जाए तो कुछ ए बी है। अब बताइए सही है कि गलत? हाँ, सही है। अगर स्टेटमेंट कंक्लूजन बन जाता है तो वो ऑटोमेटिक क्या होता है, सही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, सही। अच्छा एक बात बताइए, छोड़िए, एक बात आप बताइए, इसमें से दो ही बात सही होगा डेफिनेट रूप से। डेफिनेट रूप से दो ही बात सही होगा कि ए का कुछ हिस्सा बी के लिए पॉजिटिव, बी का कुछ हिस्सा ए के लिए पॉजिटिव। बाकी कोई भी चीज इसमें डेफिनेट रूप से सही नहीं होगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, कॉपी कर लीजिए।
हो गया। आइए जल्दी से हम लोग वही फिगर एक बार और बना देते हैं। यहाँ था ए, यहाँ था बी, और ये था हमारा पॉजिटिव वाला एरिया, ठीक है। और ये था हमारा न्यूट्रल पार्ट, ये भी था हमारा न्यूट्रल पार्ट, ठीक है। ये था हमारा न्यूट्रल पार्ट, न्यूट्रल का मतलब होता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। उसी तरह से ये भी क्या हो जाएगा सर, ये भी न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब होता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक। जरा आइए जरा ध्यान देते हैं, दो दो कंक्लूजन हम लेके चलते हैं, एक डेफिनेट वाला कंक्लूजन, एक पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन। यहाँ जो हम लिखेंगे वो डेफिनेट कंक्लूजन है, मतलब जो निश्चित है। निश्चित में सबसे पहले आपने बताया कि सर अगर लिखा रहेगा कुछ ए बी है तो क्या हो जाएगा, सही, ठीक है। फिर आपने बताया कि सर यहाँ पे अगर लिखा होगा कि सभी ए बी हैं तो क्या हो जाएगा, गलत। यही तो बताया आपने कि अगर सभी ए बी लिखा होगा तो क्या हो जाएगा, गलत। अच्छा, अगर यही चीज पॉसिबिलिटी में लिख के आ जाए, किस में आ जाए, पॉसिबिलिटी में, पॉसिबिलिटी में आ जाए, संभावना वाले में आ जाए, क्या यही चीज संभावना वाले में आ जाए कि सभी ए बी होने की संभावना है। अब बताइए सही है कि गलत, क्या कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं गलत, कुछ लोग कह रहे हैं सही। बताइए ये कंक्लूजन जो लिखा हुआ है संभावना वाला कि सभी ए बी होने की संभावना है, ये सही है कि गलत, गलत, क्या है, गलत। लेकिन ये है सही। अब देखिए कैसे सही है, ठीक है, ध्यान दीजिए कैसे सही है। यही चीज होता है। एक बात बताइए, ए का इतना पार्ट, यही तो बोल रहा है कि क्या सभी ए बी होने की संभावना है। एक बात बताइए, सभी का मतलब क्या होता है कि पूरा का पूरा क्या हो जाए, पॉजिटिव। क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है, यही आपसे पूछा गया है और यही आपको बताना है। पॉसिबिलिटी में क्या होता है कि पॉसिबिलिटी में आपसे पूछता है और डेफिनेट में वो खुद बताता है। वो आपसे पूछ रहा है कि क्या सभी ए बी हो सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। क्या सभी ए बी हो सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। अब जरा चेक करके बताइए। एक बात बताइए बेटा, इतना ए का हिस्सा तो पहले से ही पॉजिटिव है कि नहीं है। अच्छा, बाकी का हिस्सा दो रिलेशन रख रहा है, वो पॉजिटिव भी रख रहा है, नेगेटिव भी रख रहा है। अगर जो बचा हुआ हिस्सा है वो क्या बना ले, पॉजिटिव, ऐसा संभावना है कि नहीं, कंफर्मेशन हम नहीं कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी है कि नहीं कि बचा हुआ हिस्सा पॉजिटिव बना ले, ऐसा संभावना है ना। तो वो यही तो जानना चाहता है, क्या ऐसा संभावना है कि सारा का सारा ए बी हो जाए, ठीक है। तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है, मान लीजिए बचा हुआ हिस्सा क्या बना ले, पॉजिटिव बना ले, बचा हुआ हिस्सा क्या बना ले, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव और ये पहले से पॉजिटिव, क्या ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि सारे के सारे ए बी हो जाएं, बिल्कुल हो जाएंगे भाई, ये तो पहले से ही पॉजिटिव है। और ये ऐसा हो, ऐसा मान ले कि ये पॉजिटिव बना ले, ऐसा मान ले। वो कंफर्म नहीं पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, पॉसिबिलिटी। वो क्या पूछ रहा है, पॉसिबिलिटी। तो ऐसा पॉसिबल है कि ये हिस्सा क्या बन जाए, पॉजिटिव। अगर ये हिस्सा पॉजिटिव बन गया तो सारा का सारा ए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बिल्कुल, पहली बात समझिएगा बेटा, डेफिनेट और पॉसिबिलिटी में फर्क क्या है। डेफिनेट में क्या होता है, जो श्योर होता है, जो निश्चित होता है, वही हमें बताना होता है। डेफिनेट में क्या होता है, जो हमें श्योर पता होता है वही हमें बताना होता है। लेकिन पॉसिबिलिटी वाले में क्या होता है, हमें चेक करके बताना होता है, क्या ऐसा संभावना है क्या कि सारा का सारा ए क्या हो जाए, बी हो जाए। वो आपसे निश्चित नहीं पूछ रहा है कि ऐसा है कि नहीं। देखिए यहां जो लिखा था सभी ए बी है, तो आपने क्या कर दिया, गलत। क्यों गलत किया, क्योंकि हमें डेफिनेट रूप से पता नहीं है। लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि सारा का सारा ए क्या हो जाए, बी हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं। चलिए, अब जैसे एक एक कंक्लूजन और यहां पे लिखा हुआ है कि कुछ ए बी न होने की संभावना
है। सही है, बिल्कुल सही है। कैसे? ये कह रहा है क्या कुछ ए का हिस्सा बी के लिए नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई। न्यूट्रल वाले को देखिए, न्यूट्रल वाला अगर पॉजिटिव बना सकता है तो न्यूट्रल वाला क्या बना सकता है? नेगेटिव बना सकता है। तो ऐसा संभावना है कि कुछ हिस्सा क्या हो जाए? नेगेटिव, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। तो वही चीज कंफर्मेशन में गलत हो गया, लेकिन वही चीज पॉसिबिलिटी में क्या हो गया? सही। इतनी बात क्लियर हो रही कि नहीं? अगर हो रही तो बोलिए यस। चलिए, चलिए। अभी हम लोगों ने सम को देखा है, अब हम लोग तुरंत किसको देखने वाले हैं? ऑल को। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं ऑल पे। बता दे। आगे चल के आपको वाकई में बहुत काम देगा। अभी आप लोगों को ये लग रहा होगा कि नहीं सर थोड़ी सी, क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, जितना डेप्थ में आपने अभी तक डेप्थ में पढ़ा है ना, अगर आप डेप्थ में पढ़ते हैं, क्वेश्चन का जो लेवल आ रहा है ना, वो अगर आप ऊपर ऊपर पढ़ के निकल गए हैं ना तो क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे, अगर थोड़ा सा भी वो लैंग्वेज चेंज कर देगा तो। आप अगर उसके बारे में यानी फिगर यानी सब, भाई एक बात बताइए आप हमको, कि जब भी निष्कर्ष निकालना होगा, स्टेटमेंट चाहे जितना भी बड़ा हो, लेकिन जब भी हमको कंक्लूजन निकालना होगा तो किसी दो लोगों को ही के बारे में तो पूछेगा। तो उन दो लोगों के बीच में या तो सम का रिलेशन बनेगा, या तो ऑल का रिलेशन बनेगा, या तो सम नॉट का रिलेशन बनेगा, या तो नो का बनेगा। वही तो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। अगर वो चारों फिगर आप समझ गए, फिर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आप कर लेंगे तुरंत, चाहे वो पॉसिबिलिटी का हो, चाहे वो डेफिनेट वाला हो, चाहे वो संभावना पूछे, चाहे वो निश्चित पूछे। चलिए इसको हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए आइए जरा देखते हैं क्या है। एक सबसे पहले एक क्वेश्चन है, जरा उस क्वेश्चन का पहले सब लोग आंसर कर दें। जैसे एक लिखा हुआ है कथन। कथन क्या लिखा हुआ है? कि कुछ एन एम है। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है? कुछ एम के है। फिर लिखा हुआ है कुछ के एस है। ये लिखा हुआ है कथन। ठीक है, अब आपके सामने निष्कर्ष है। पहला, दूसरा। एक निष्कर्ष दिया हुआ है कि सभी सभी एम एन है। और दूसरा क्या दिया हुआ है? कुछ एस के नहीं है। आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। एक और मैं दे देता हूं थर्ड नंबर पे। क्या दे देता हूं? कि सभी के एम होने की संभावना है। यह है निष्कर्ष। चलिए इसको हम लोग देखेंगे, वन बाय वन देखेंगे, फिगर में भी देखेंगे, ऐसे भी देखेंगे। पहले आप लोग आंसर कर दीजिए, सारे लोग आंसर कर दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा?
चलिए आइए जरा इसका सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, डायग्राम। सबसे पहले क्या बनाएंगे, डायग्राम। डायग्राम में क्या कर रहा है, कुछ एन क्या है, एम है, ध्यान दीजिएगा, कुछ एन क्या है, एम है। यहाँ पहले बन नहीं पाएगा, रुक जाइए, यहाँ बनाते हैं। लिखा क्या है, कुछ एन क्या है, एम है, तो ये रहा मेरा एन और ये रहा मेरा एम। फिर क्या दिया, कुछ एम क्या है, के है, तो कुछ एम क्या हो जाएगा, के। और फिर क्या दिया है, कुछ के क्या है, एस है, तो कुछ के क्या हो जाएंगे, एस। अब आपको कुछ करना नहीं है, लिखा क्या है, सभी एम एन है। एक बात बताइए, एम यहाँ पे है, एन यहाँ पे है, हमेशा यहाँ देखिए 4 5 रहेंगे, उससे हमसे फर्क नहीं है, सिर्फ हमको 2 को देखना है। ठीक है, 2 को देखिए, एम को देखिए, एन को देखिए, बोला है सभी एम एन है, क्या ऐसा है क्या कंफर्म रूप से, नहीं, तो पहला वाला क्या कर देंगे, गलत। लेकिन कहीं यही पॉसिबिलिटी में लिखा होता है कि सभी एम को एन होने की संभावना है, बिल्कुल सही। अगर यही चीज पॉसिबिलिटी में होती तो सही हो जाती, लेकिन यही चीज कंफर्मेशन में है तो गलत है। हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अच्छा दूसरा, यानी पहला वाला गलत। दूसरा क्या लिखा हुआ है, कुछ एस के नहीं है। अच्छा एस यहाँ पे है, के यहाँ पे है, लिखा है कुछ एस जो है के नहीं है, क्या इसका कंफर्मेशन है क्या कि एस का कुछ हिस्सा के लिए नेगेटिव है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जब नहीं है तो ये भी क्या कर देंगे, गलत। और तीसरा क्या दिया है, सभी के एम होने की संभावना है। सभी के क्या होने की, एम होने की संभावना बिल्कुल है, यानी कुछ के का हिस्सा तो पहले से ही पॉजिटिव है, बाकी का हिस्सा अगर मान ले वो क्या बना ले, पॉजिटिव, ऐसा मान ले, संभावना ही तो पूछ रहा है, ऐसा मान ले, तो क्या पूरा का पूरा के एम नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, तो संभावना में ये चीज क्या हो जाएगी, सही। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब हम लोग आते हैं ऑल पे, इसको जल्दी से कॉपी कर लिए होंगे आप लोग। ठीक है, पहला वाला हमारा गलत है, दूसरा वाला भी गलत है, तीसरा वाला क्या है, सही है। चलिए चलिए कोई बात नहीं, आइए चलिए इसको हटाते हैं, हटा देना। ठीक, चलिए हमने अभी सबसे पहले क्या देखा था, सम। अब हम लोग देखने वाले हैं ऑल के बारे में, ध्यान से समझिए। ऑल मतलब क्या हो जाएगा, सभी। ऑल मतलब क्या हो जाएगा, सभी। एक मान लीजिए छोटा सा हम कथन आपके सामने लिख रख रहे हैं, कथन। कथन क्या दिया है, सभी ए बी हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे ही आपके सामने कथन आया, आप तुरंत इसका क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे, इसका फिगर। और फिगर कैसे बनाएंगे जरा ध्यान दीजिएगा, फिगर इसका कैसे बनाएंगे। ठीक है, फिगर कैसे बनाएंगे, क्या लिखा है, सभी ए क्या है, बी है, तो पूरा का पूरा ए किसके अंदर चला जाएगा, बी के अंदर। सिंपल सी बात है, जिसके साथ सभी लगा हुआ है वो किसके अंदर चला जाएगा, दूसरे पर्सन के अंदर। यही तो बोला सिंपल, इसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लाइए। सभी ए क्या है, बी है, तो या इसका मतलब है ए का पूरा हिस्सा बी के लिए क्या है, पॉजिटिव। ए का पूरा हिस्सा बी के लिए क्या है, पॉजिटिव। अच्छा ये तो सर हमें पता चल गया कि ए का पूरा हिस्सा बी के लिए पॉजिटिव है, ये सर हमें पता चल गया। ठीक है, यानी ए का पूरा पार्ट बी के लिए कैसा रिलेशन रख रहा है, पॉजिटिव। अच्छा रिलेशन दोनों तरफ से होता है, जैसे मैं आपका टीचर हूं, आप मेरे स्टूडेंट हैं, यानी रिलेशन दोनों तरफ से बन रहा है ना, तो यहां भी रिलेशन हमको दोनों तरफ से चेक करना होता है। ए जो है बी के लिए पूरा का पूरा पॉजिटिव हो गया, अब हम देखेंगे बी ए के लिए कैसा रिलेशन रख रहा है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो पॉजिटिव एरिया है ए का, ये किसके अंदर है, बी के अंदर, तो बी भी उतने एरिया के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब बी जो है कुछ एरिया के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बाकी का एरिया सर नहीं पता, बाकी का पता है क्या, नहीं पता। और जिसके बारे में नहीं पता होता है उसको हम क्या मान लेते हैं सर, उसको हम मान लेते हैं न्यूट्रल। यानी बचा हुआ जो पार्ट है उसका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सर न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब होता है कि जो बचा हुआ पार्ट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब आपको यह समझ में आया कि पूरा का पूरा ए बी के लिए पॉजिटिव, कुछ बी ए के लिए पॉजिटिव, बाकी का बी का पार्ट क्या हो जाएगा, न्यूट्रल।
अब हम आपके सामने कंक्लूजन देते हैं, ध्यान से कंक्लूजन समझिएगा। पहला कंक्लूजन लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पहला लिखा क्या है कि कुछ बी ए है, बताइए सही है कि गलत? सही है, सिंपल सी बात है भाई। लिखा है क्या, कुछ बी ए है क्या? बिल्कुल है, क्या हो जाएगा? सही। अच्छा, अगर हम यहां पे लिखेंगे कि सभी बी ए है, बताइए सही है कि गलत? गलत। बोल रहा है कि सभी बी ए है, क्या ऐसा कंफर्मेशन है क्या? लेकिन अगर हम यहीं पे ये लिख दें क्या, कि सभी बी को ए होने की संभावना है, अब बताइए सही है गलत? सर बिल्कुल सही है, संभावना है तो सही है। आप बस ध्यान दीजिएगा, हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन संभावना क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है, तो वही चीज पॉसिबिलिटी में सही हो गया और वही चीज कंफर्मेशन में क्या हो गया, गलत। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि कुछ ए बी है, बताइए सही है कि गलत? कुछ ए बी है, अगर सारा ए बी है यानी ए का 100% पार्ट बी के लिए पॉजिटिव, तो कुछ पार्ट पॉजिटिव नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सही है, बिल्कुल सही है। अगर यहां पे ये लिख के आ जाए कि कुछ सही है बेटा, आप तो गुस्सा हो गए। चलिए, लिखा क्या हुआ है? लिखा है कुछ, ध्यान समझिए, अब ध्यान समझिएगा, लिखा क्या है, कुछ भी ए नहीं है। अब बताइए सही है गलत? गलत। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते बी का कुछ हिस्सा ए के लिए नेगेटिव है, ऐसा कह सकते हैं क्या? ये क्या हो जाएगा, गलत। चलिए कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, एक क्वेश्चन देते हैं। चलिए नेक्स्ट पेपर ले लेते हैं। आइए, जैसे एक कथन है, आ गया है सभी ए बी है, फिर है सभी बी के है, फिर है सभी के एस है। ये है हमारा स्टेटमेंट। आते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष पहला लिखा है सभी बी ए है, फिर लिखा हुआ है दूसरा सभी ए के है, तीसरा कुछ के बी नहीं है।
और चौथा एक और है, लिखा है सभी के बी होने की संभावना है। बताइए कौन सा सही होगा, कौन सा गलत? कौन कौन सा? चलिए आइए लगाते हैं। सबसे पहले हम इसका क्या बनाएंगे, फिगर। सिंपल है, इसका फिगर बनाना बहुत आसान। लिखा है सारे ए क्या है, बी है, तो ये हो गया ए, पूरा का पूरा ए क्या हो जाएगा, बी। फिर बोला है सारे बी क्या हो गए, के, तो सारा का सारा बी किसके अंदर चला जाएगा, के। फिर बोला है सारे के क्या हो जाएंगे, एस, तो पूरा का पूरा के किसके अंदर चला जाएगा, एस के अंदर। ठीक है, जो बोल रहा है वही बनाना है। आगे चलते हैं, अब हम लोग देखते हैं। लिखा है सभी बी ए है, पूरा का पूरा बी क्या है, ए है। क्या ऐसा है, क्या नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा, गलत। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरा क्या दिया है, सभी ए के हैं। ठीक है, तो अगर सभी ए बी है और सभी बी क्या है, के हैं, तो सभी ए के भी हो जाएगा। देख के ही समझ में आ जाएगा दूसरा वाला क्या है, सही। तीसरा दिया है कुछ के बी नहीं है। ठीक है, के यहाँ पे है, बी है यहाँ पे। ठीक है, बोला है कि के का कुछ हिस्सा बी के लिए क्या है, नेगेटिव। क्या ऐसा है, क्या नहीं? तो ये क्या हो जाएगा, गलत। चौथा क्या दिया है, सभी के बी होने की संभावना है। के यहाँ पे है, बी बिल्कुल सही है, तो चौथा वाला क्या हो जाएगा, सही। एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं, अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो रीजन हमसे पूछ सकते हैं। मैं रीजन बताऊंगा कि अगर कोई चीज़ सही हो रहा है तो क्यों सही हो रहा है, और गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, ध्यान से समझिएगा। कथन क्या लिखा है कि कुछ लाल काले हैं। ठीक है, फिर लिखा हुआ है कि कुछ काले सफेद है। फिर लिखा है सभी सफेद हरा है। यह है हमारे सामने स्टेटमेंट। अब क्या है, निष्कर्ष पे आते हैं हम लोग। पहला निष्कर्ष क्या लिखा है, कुछ काले हरे हैं। ठीक है, दूसरा कुछ सफेद लाल होने की संभावना है। ठीक है, थर्ड नंबर पे है सभी हरा काला है। एक और लिख लीजिएगा, फोर्थ नंबर पे क्या लिखा हुआ है कि कुछ काले लाल नहीं है। बताइए।
सिंपल है, बहुत टफ नहीं है। एक बार थोड़ा सा आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा, ठीक है, एक बार बस आप फिगर बना लेंगे, सारे क्वेश्चन डील हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी हम लोगों ने सिर्फ दो फिगर को देखा है, सम को देखा है, ऑल का देखा है। कल हम लोग देखेंगे सम नॉट और नो, फिर उसके बाद हम लोग कंबाइंड पढ़ेंगे। और किसी भी लेवल का, चाहे वो पॉसिबिलिटी वाला आए चाहे वो डेफिनेट आए, आप सब कुछ कर लेंगे, क्योंकि आपको एरिया पता है कि अगर ये पॉजिटिव है तो क्या हो सकता है, अगर नेगेटिव है तो क्या हो सकता है। ठीक है, जल्दी से हम लोग इसको क्या करते हैं, सिंपल सा हम यहाँ बना देते हैं फिगर, छोटा सा फिगर ही बनाएंगे। लिखा क्या है यहाँ पे, लिखा है कुछ लाल क्या है, काले हैं। तो यहाँ सिंपल सी बात है, हम यहाँ बनाएंगे लाल और ये क्या हो जाएगा, काला। ठीक है, सिंपल। कुछ काले क्या है, सफेद। जो चीज बोल रहा है बस वही चीज आपको बनाना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं बनाना है, सफेद। फिर क्या दिया है, सभी सफेद क्या हो गया, हरा। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लाल भी है, काला भी है, सफेद भी है, हरा भी है, चार है ना, कोई मतलब नहीं इससे हमसे। हमेशा जब भी कंक्लूड करना होगा तो दो ही को उठाएगा, आप बस उन दो पे फोकस करिए, इससे ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत, सिर्फ दोनों को पकड़िए। किसके बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, बोला है कुछ काले हरे हैं। ठीक है, काला और हरा की बात कर रहा है, काला यहाँ पे है, हरा यहाँ पे है। बोला है कुछ काले हरे हैं, बिल्कुल सही है, देख के ही हमें पता चल रहा है। जो चीज देख के हमें पता चल जाए वो क्या है, डेफिनेट में जा रहा है। ठीक है, बोला है कुछ काले हरे हैं, बिल्कुल सही है सर, जो आप ये बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है, अगर यहीं पे ये लिखा होता कि कुछ काले हरे नहीं है, तो क्या हो जाता, गलत हो जाता। देखिए आपके दिमाग में वो चीज होनी चाहिए, आपको रट्टा नहीं लगाना है, आपको वो चीज समझना है। अगर आप समझ लिए हैं ना तो क्वेश्चन लगा लेंगे, अगर नहीं समझे तो क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। कुछ सफेद लाल होने की संभावना है, कुछ सफेद लाल होने की संभावना है। सफेद यहाँ पे है बेटा, लाल यहाँ पे है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, लाल कहाँ पे है सर, लाल जो है ना यहाँ पे है, और सफेद कहाँ है, सफेद यहाँ पे। डायरेक्ट इनके बारे में हमें कुछ नहीं पता, डायरेक्ट पता है क्या, कुछ भी नहीं पता, डायरेक्ट रूप में कुछ भी नहीं पता। लेकिन क्या संभावना कुछ इनके साथ हो सकता है, संभावना कुछ भी हो सकता है। कहां पॉसिबिलिटी, आप यहां बाहर निकलिए, भगवान न करे एक्सीडेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ऐसा संभावना है कि नहीं, हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं, संभावना है ना। आप आगे जा रहे हैं, आपको कहीं कोई उड़ा के चला जाए, पॉसिबिलिटी है ना, तो पॉसिबिलिटी है तो सही है। हर जगह पॉसिबिलिटी सही नहीं होती, कहां गलत होती है मैं बताऊंगा कहां गलत होगा। ठीक है, क्योंकि मैं हर एक चीज को थोड़ा सा क्लियर छोटा छोटा लेके चलता हूं, पहले एक दिमाग आपका स्टेबल हो जाए, फिर हम उस चीज को बताएंगे कहां पे पॉसिबिलिटी गलत होती है। लेकिन एक बात बताइए, हमको लाल और सफेद के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो लाल सफेद के साथ पॉजिटिव भी बना सकता है, संभावना में, कंफर्मेशन में नहीं। लाल सफेद के साथ नेगेटिव भी बना सकता है। चलिए, बिल्कुल। चलिए अभी कुछ आप लोग जान आया, खैर कोई बात नहीं। ठीक है, दरअसल में हुआ है बेटा, मैं थोड़ी सी बात बता दूं कि ऑनलाइन में क्या होता है क्लासेस में ना, कि बहुत जल्दी जल्दी कवर करना होता है, और जब बेसिक चीज़ में पढ़ना होता है थोड़ा सा क्लियर होता है चीज़ें को। तो ऑनलाइन क्या हम लोग को हर एक 2 महीने में सारी चीज़ें कवर करनी है, तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में हम नहीं जा रहे, नहीं तो चीज़ों को बहुत धीरे धीरे हम पढ़ाते हैं, एकदम धीरे धीरे। ठीक है, बहुत ज़्यादा भगा के नहीं पढ़ाता हूँ। चलिए आगे चलते हैं, ये हो गया। अब यहाँ देखिए सभी हरा काला है। ठीक है, देखिए हरा कहाँ पे है, यहाँ पे, काला कहाँ पे है, यहाँ पे। सभी हरा काला है क्या, नहीं, कुछ हरा काला होता तो सही होता, कुछ हरा अगर काला होता तो क्या होता, सही होता। भाई देखिए हरा यहाँ पे है बेटा, काला यहाँ पे है, आपको सिर्फ हरा और काले के बारे में लिखा क्या है, सभी हरा क्या है, काला है। क्या सभी हरा काला दिख रहा है क्या, कंफर्म रूप से नहीं। लेकिन अगर यही होता कि सभी हरा के काला होने की संभावना है, बिल्कुल सही हो जाता। मेरी बात समझ में आ रही है ना, संभावना कैसे सही होता है। ठीक है, यहां पे लिखा है सभी हरा काला है, ये कंफर्मेशन में पूछ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखा है कुछ काले लाल नहीं है। ठीक है, कुछ काले लाल नहीं है, काला यहाँ पे है, लाल यहाँ पे। क्या हमको कंफर्म पता है क्या कि काला कुछ हिस्सा लाल के लिए नेगेटिव है, नहीं पता, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। ये क्या हो जाएगा, गलत। चलिए, तो आज हम लोगों ने सिर्फ दो फिगर को देखा है, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत कुछ इसमें हम लोगों ने नहीं सीखा, आपको लगा होगा कि बहुत कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल से सिर्फ हम लोगों को फिगर का एनालिसिस किया है कि सम का जो फिगर बनता है उसमें क्या क्या एरिया होता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने ऑल को देखा। अब कल जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे सम नॉट और नो। ठीक है, जब चारों कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बस
आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू। आगे नेक्स्ट क्लास आपकी चल रही है।